आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान की यादों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। जब जीवन का हर एक रास्ता पूरी तरह बंद प्रतीत होने लगे, चारों ओर निराशा का घना अंधकार छा जाए और ऐसा लगे कि अब आगे बढ़ने का कोई भी मार्ग शेष नहीं बचा है, तो उस घोर संकट की घड़ी में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के ये अलौकिक वचन आपकी आत्मा को एक नया जीवन दान देंगे। जब आप अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर चुके होते हैं, अपनी सारी शक्ति, बुद्धि और कर्म लगा देने के बाद भी परिस्थितियां आपके विरुद्ध खड़ी रहती हैं, तो मन का टूट जाना और हताशा के गहरे सागर में डूब जाना अत्यंत स्वाभाविक है। आप अकेले में बैठकर अपनी किस्मत पर रोते हैं, अपनी बेबसी को ताकते हैं और बार बार सोचते हैं कि आखिर मेरे ही जीवन में दुखों का ये पहाड़ क्यों टूट पड़ा है। इस भयंकर निराशाजनक वातावरण में इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है। रात रात भर आंखों से नींद गायब हो जाती है, दिल में एक अनजाना भय और घबराहट बनी रहती है और मस्तिष्क में चौबीसों घंटे केवल वही असफलता, वही संकट और वही बंद रास्तों का खौफ घूमता रहता है। ऐसा लगता है मानो सीने के ऊपर किसी ने विशाल पर्वत रख दिया हो, जो पल पल आपकी सांसों को घोंट रहा है। आप जिससे भी मदद मांगने जाते हैं, वही अपना हाथ पीछे खींच लेता है। जब संसार का हर दरवाजा आपके मुंह पर बंद होने लगे और कोई भी सहारा देने वाला न दिखे, तो इंसान भीतर से पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। परंतु मेरे प्यारे, इस भीषण घोर अंधकार की घड़ी में ठहरिए और पूज्य संतों के इस अमर, कड़वे और परम कल्याणकारी सत्य को अपने रोम रोम में उतार लीजिए। जब संसार का हर रास्ता बंद हो जाता है, तो वास्तव में आपके जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि वहां से साक्षात गोविंद के अलौकिक द्वार खुलने की शुरुआत होती है। जब तक इंसान सांसारिक साधनों, धन, बल और अपने सगे संबंधियों के झूठे सहारे पर भरोसा रखता है, तब तक विधाता शांत रहकर देखता रहता है। लेकिन जिस क्षण सांसारिक सहारे टूट जाते हैं और जीव पूरी तरह बेबस होकर केवल उस द्वारकाधीश के चरणों में शरणागत हो जाता है, उसी क्षण जगदीश्वर का अदृश्य हाथ उस जीव की पतवार संभाल लेता है। जब भी आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो सबसे पहले अपनी बुद्धि का अभिमान और परिस्थितियों से लड़ने का अहंकार त्याग दीजिए। जो मार्ग आपके लिए बंद हुआ है, वह इसीलिए बंद हुआ है क्योंकि वह मार्ग आपके विनाश की ओर जा रहा था। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज सदैव यही समझाते हैं कि भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते, भले ही भक्त उनका हाथ छोड़ दे। जब ईश्वर आपको किसी बंद रास्ते के सामने लाकर खड़ा करता है, तो वह आपको यह सिखा रहा होता है कि अब सांसारिक भटकाव छोड़ो और अपनी दृष्टि उस परमपिता की ओर मोड़ो। अपनी इस बेबसी और आंसुओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि विधाता जब भी कोई रास्ता बंद करता है, तो आपके लिए एक ऐसा नया और दिव्य मार्ग खोलता है जिसकी कल्पना भी आपकी छोटी सोच नहीं कर सकती थी। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को यही परम उपदेश दिया था कि जो मनुष्य केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणामों का सारा भार मुझ पर छोड़ देता है, उसके योग और क्षेम का वहन स्वयं मैं करता हूं। प्रभु कहते हैं कि जब तुम चारों तरफ से घिर जाओ और तुम्हें लगे कि अब धर्म और सत्य की रक्षा असंभव है, तब केवल मेरी अनन्य शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। जब ईश्वर का आश्रय मिल जाता है, तो भयंकर से भयंकर तूफान भी शांत हो जाता है और बंद दरवाजे अपने आप चकनाचूर होकर खुल जाते हैं। इसी पावन और अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस अमर प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां कौरवों की भरी सभा में सती द्रौपदी का भयंकर अनादर हो रहा था। दुःशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो द्रौपदी ने पहले
अपने बलशाली पतियों की ओर देखा, लेकिन पांचों पांडव सिर झुकाए असहाय बैठे रहे। फिर उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और पूरी सभा के महारथियों की ओर देखा, लेकिन सबने अपनी आंखें मूंद लीं। द्रौपदी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने वस्त्र को बचाने का प्रयास किया, परंतु जब उनके सारे सांसारिक सहारे एक एक करके टूट गए और उन्हें लगा कि अब मर्यादा बचाने का कोई मार्ग नहीं बचा है, तब उन्होंने अपने वस्त्र से दोनों हाथ हटा लिए। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूर्ण भाव से आंसुओं की धारा बहाते हुए साक्षात द्वारकाधीश को पुकारा कि हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे दीनानाथ, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब केवल आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। जिस क्षण द्रौपदी ने अपने बल का अहंकार छोड़ा और प्रभु की पूर्ण शरणागति ली, उसी क्षण वैकुंठ से साक्षात गोविंद का चमत्कार प्रकट हुआ। दुःशासन वस्त्र खींचता रहा, लेकिन द्रौपदी का साड़ी रूपी कपड़ा अनंत होता चला गया। कपड़ों का पहाड़ लग गया। दुःशासन थककर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लज्जा पर एक आंच भी नहीं आई। ये अमर कथा हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो घबराना नहीं चाहिए, केवल दोनों हाथ उठाकर अपने गोविंद को पुकारना चाहिए। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है और उठने का प्रयास करता है, लेकिन जब वह किसी बड़े गड्ढे के पास पहुंच जाता है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं देखता, तो वह रोकर अपनी माँ की ओर हाथ फैला देता है। माँ तुरंत दौड़कर आती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। उसी प्रकार जब आप जीवन के कठोर मोड़ पर खुद को असहाय पाते हैं और अपनी बेबसी में उस परमात्मा को पुकारते हैं, तो वह परमपिता आपको अपनी कृपा की गोद में उठा लेता है और संकट के उस पार पहुंचा देता है। इसीलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने जीवन की धड़कन बना लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि अपनी चिंता, अपनी असफलता और अपने भय को सामने सरकार के श्री चरणों में न्योछावर कर दीजिए। जब आप मन ही मन ये स्वीकार कर लेते हैं कि हे प्रभु, ये जीवन आपका है, ये संकट आपका है और इसका समाधान भी आप ही करेंगे, तो आपके मन का सारा भारीपन उसी क्षण उड़ जाता है। उस इंसान को, उस परिस्थिति को और उस असफलता को अपने मन के भीतर से क्षमा कर दीजिए जिसने आपको ये जख्म दिया है। जब आप अपने भीतर से घृणा और शिकायत का बोझ हटा देते हैं, तो प्रभु की कृपा बहने के लिए जगह बन जाती है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर चलते हुए नाम जप का आश्रय लीजिए। जब जीवन के सारे दरवाजे बंद लगे, तो शांत होकर एक कोने में बैठ जाइए और केवल राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। भगवान नाम में वह प्रचंड सामर्थ्य है जो आपकी सोई हुई तकदीर को जगा सकता है और आपके बंद रास्तों की दीवारों को गिरा सकता है। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते रहिए, लेकिन मन को उस गोविंद के चरणों से बांध कर रखिए। खामोशी से अपनी साधना और पुरुषार्थ में लगे रहिए, क्योंकि जो भक्त ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन का सबसे कड़वा और नग्न सत्य यही है कि यह संसार केवल स्वार्थ का मेला है। यहाँ जब तक आपका समय अच्छा है, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप पर संकट आएगा, हर कोई आपको अकेला छोड़कर चला जाएगा। केवल एक ही सत्य है और वे हैं साक्षात श्री राधा माधव। जो जीव प्रभु का आश्रय ले लेता है, उसे इस संसार के किसी भी बंद रास्ते या संकट से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी आज की एक कठिन परीक्षा कल आपकी सबसे बड़ी विजय गाथा बनने जा रही है। अपने आत्मबल को जगाइए, अपने भीतर बैठे उस परमात्मा के अंश को पहचानिए और हर डर को झटक कर आगे बढ़िए। जब भी मन निराश हो, आंखें मूंद लीजिए
और अपने हृदय कमल में विराजित मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर का ध्यान कीजिए। अपने सारे आंसू, अपनी सारी पीड़ा और अपने सारे बंद दरवाजे उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपकी छाती का वह भयानक तनाव समाप्त हो गया है। एक अलौकिक शांति, एक असीम धैर्य और एक दिव्य प्रकाश आपके रोम रोम में बहने लगेगा। आपको बोध होगा कि जब आपका सारथी स्वयं द्वारकाधीश है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। आज का यह भयंकर अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और अपने कर्म पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन चिंतन ने आपके दुखी और निराश हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके बंद रास्तों के बीच आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर निराशा और तनाव से गुजर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी आशा और शांति का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मनसद निरंतर को कार्यकार होने वाले, अपने मनसद होने वाले के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।